हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से सवाल को लेकर के आए हैं। तो देखिए सवाल क्या है, हम सवाल को देखते हैं। सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम नॉर्मली। A charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remain stay at a distance of 10 centimeter from the wall. Then the charge on the particle will be 1 by under root x microcoulomb where x is equal to। हमको सिचुएशन दिया गया कि एक वॉल है, जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ आपको, देखिए ये अपना वॉल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है ऐसे कुछ, ठीक, जिसकी वैल्यू मैं ई बोल देता हूँ। और कितना दिया गया, ये 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम यूनिफॉर्म है, क्लियर। और इसी वॉल से एक थ्रेड कनेक्टेड है, ऐसे मैं बोल देता हूँ, जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है और वॉल से वर्टिकल दूरी 10 सेंटीमीटर पे है, क्लियर है बात। अब इसके ऊपर चार्ज होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये किसके बराबर फोर्स लगेगा, ई क्यू के बराबर, क्लियर, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो अगर ये सवाल देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कई बार हमेशा पूछा जाता है, इसको आपको पता ही होना चाहिए। तो ये नीचे क्या लगेगा, mg, क्लियर, ये क्या नीचे mg, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन का फोर्स। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर। या मैं ऐसे बोल दूं, देखिए सिंपली आपको रिजॉल्व करना, कैसे भी कर सकते हो। इधर क्या है t, तो क्या मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो नीचे t cos थीटा इज इक्वल टू ई की, t cos थीटा इज इक्वल टू ई क्यू, और t sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो tan थीटा इज इक्वल टू mg बाई ई क्यू हो जाएगा, क्योंकि हमने एंगल यहाँ पे चेंज किया है, क्लियर है बात है। वैसे वर्टिकल से एंगल लिया जाता है तो आपको tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई ई क्यू मिलेगा, क्लियर। तो अब थीटा की वैल्यू हमें निकालना है। अगर आप देखोगे मैं cos थीटा लिखूं तो ये बेस 10 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 20, तो ये 1/2 आएगा। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/2 होता है, तो अपने को समझ में आता है कि π/3 या 60 डिग्री के लिए होगा, ठीक है। तो tan, अच्छा थीटा की वैल्यू अपने को मिली, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी लिख देते हैं, देखिए सीधे 60 डिग्री की वैल्यू कितना, tan 60 इज इक्वल टू mg बाई ई क्यू। अब वैल्यू को रखते हैं, tan 60 की वैल्यू कितना, देखिए √3, ऊपर क्या है mg, नीचे क्या है ई क्यू, मुझे क्यू चाहिए तो मैं क्यू को इधर भेज देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई ई, और ये कितना हो जाएगा 1/√3, क्लियर है बातें। अच्छा देखिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू अपने को दी गई है 2 ग्राम, रखता हूं 2 into 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितना दिया गया, देखिए अपने को 2 into 10⁴, तो 2 into 10⁴ इंटू √3। तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ, 2 से 2 गया और ये ऊपर 10⁻² बचेगा, नीचे बचेगा 10⁴ इंटू √3, क्लियर। तो देखिए इसको मेरे क्यू की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगा, 10⁻6 डिवाइडेड बाई √3, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/√3 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू क्यू। और यहां पर अपने को वही वैल्यू दिया गया है, क्यू क्या दिया गया है 1/√x माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 1/√3 माइक्रोकूलम। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, क्लियर बात है। तो अपना आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।